गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पाइथन के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं और इनका जो लॉजिक है वो बहुत ही इजी होता है। अगर मैंने आपको समझाया और आप अच्छे से समझ गए तो आप जो है इन लॉजिक्स क्लियर कर लोगे और अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे और इंटरव्यू में काफी अच्छे से अपने कोड को एक्सप्लेन कर पाओगे और आप इंटरव्यू क्रैक करने में एबल रहोगे। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिप फंक्शन। जिप फंक्शन क्या करता है हमारा, ये हमारा जो जिप फंक्शन होता है कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। तो चलो देख लेते हैं कैसे ये ऑप्टिमाइज करता है। देखो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल बनाया है, आईडी नेम सैलरी सिटी, और यहाँ पर मैंने एक लूप रन किया फॉर आई इन जिप आईडी नेम सैलरी और सिटी। कुछ इस तरह से आप मुझे एक टपल बना करके प्रोवाइड कर दो फॉर आई और प्रिंट टाइप आई। अब देखो ये क्या करेगा, ये मुझे 4 टपल बना करके देगा और चारों टपल में फर्स्ट का, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट का 1 किशन 50,000 और दिल्ली, 2 गोपी 60,000 और यूपी, कुछ ऐसे करके ये मुझे टपल में असाइन करके वैल्यूज दे देगा। तो यहाँ पर देखो 1 किशन 50,000 दिल्ली, 2 गोपी 60,000 यूपी, 3 खुशबू 70,000 दिल्ली और 4 श्याम 80,000 यूपी टाइप टपल। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा जिप फंक्शन है वो क्या करता है। जिप फंक्शन का एक और काम होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। आप जिप के और भी यूज हमने देखे थे ऊपर डिक्शनरी में कि हमें जिप का और यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं और जैसे मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसके बाद मुझे एक और चाहिए और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डिक्ट करता हूँ तो देखो ये क्या करेगा, सिंपली हमारा डिक्ट फंक्शन डिक्ट जिप, और जिप के अंदर में हम दे देंगे आईडी कॉमा नेम। अब जैसे मैं यहाँ पर आईडी कॉमा नेम देकर के और एंटर करूंगा इनकम्प्लीट आर्गुमेंट, ओके ओके। तो देखो इसने क्या किया, इसने एक डिक्शनरी बना दी जिप ने, 1 किशन 2 गोपी 3 खुशबू और श्याम, कुछ इस तरह से। आप आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि जिप हमारा क्या करता है। जिप हमारा कोड को ऑप्टिमाइज करने में वर्क करता है और प्लस मोर देन कोड्स को चेंज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जिप का हमने ऊपर भी डिस्कशन कर रखा था। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन इन पाइथन। अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप के यूज से अगर आपको फैक्टोरियल प्रिंट करना हो जाए तो आप क्या करोगे। देखो फैक्टोरियल के लिए दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, एक तो आप है कि इंपोर्ट मैथ कर सकते हो। इंपोर्ट मैथ अगर आपने किया और उसके बाद मैथ डॉट फैक्टोरियल अगर आपने यहाँ पर कर दिया ना, फैक्टोरियल 5, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 5 का एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट आउटपुट मिल गया फैक्टोरियल 120 और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो देखो दो जो तरीके हैं हमारे पास वो हैं फैक्टोरियल को निकालने के। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से एन इनपुट एंटर द नंबर, फैक्टोरियल नंबर जो भी आपको चाहिए, उसके बाद फैक्ट एक वेरिएबल बनाएंगे उसमें एक असाइन करेंगे। अब वो क्यों करेंगे मैं आगे बताता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1। अब एन प्लस 1 क्यों असाइन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, यानी कि जितनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है, उतनी टाइम फैक्ट में आप फैक्ट की वैल्यू में आप इनटू करते जाना और उससे आप प्रिंट करते जाना ऐड करते हुए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर एक बार चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1, और उसके बाद फैक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 इंटू 2 होगा तो 2 होगा, फिर फैक्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद 2 इंटू 3 होगा तो 6 होगा और फैक्ट की वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगी। और जब 6 इंटू 4 होगा तो 6 4 जा 28, तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू जो है वो 28 हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको 5 का चाहिए तो 28 इंटू 5 वो हमारा हो जाता है 120। तो सिंपली आपको 120 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर मैं अगर 5 का फैक्टोरियल करता हूँ तो 120 आता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप की हेल्प से फैक्टोरियल कैसे करते हैं। अब फिबोनाची सीरीज यूजिंग फॉर लूप, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ मैं ये वाली जो फाइल है ये शेयर करूँ तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, मैं वहां पर आपके साथ ये पूरी की पूरी फाइल शेयर कर दूंगा। फिबोनाची सीरीज यूजिंग फॉर लूप, सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे एक डायनेमिक टाइप का प्रोग्राम, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड 0 और 1 असाइन करेंगे और उसके बाद थोड़ा कोड हमारा अच्छा लगे इसके लिए प्रिंट न्यू लाइन और फिबोनाची सीरीज एच और प्रिंट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू एंड ब्लैंक, यानी कि न्यू लाइन को यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया और फर्स्ट और सेकंड यानी कि 0 और 1 को वैसे ही प्रिंट कर दिया क्योंकि 1 0 का फिबोनाची 0 और 1 का फिबोनाची 1 ही होता है। ठीक है, अब
फॉर आई इन रेंज 2, n, यानी कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे फिबोनाची नंबर को रिट्राइव करना, वो हमेशा हमारा इनपुट जो होगा वो 2 से ही स्टार्ट करेगा और n तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्रिंट नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे और उसके बाद इन इंटू जीरो, और फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड में असाइन कर देंगे और सेकंड की वैल्यू को नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो जिससे क्या होगी, फर्स्ट की वैल्यू जब ये लूप एक बार चलेगा तो 1 हो जाएगी और सेकंड की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ये फिबोनाची सीरीज है ये कुछ काम करता है। यहाँ पर 5 की फिबोनाची, तो फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स मुझे करना है, मैं कैसे करूं। लेकिन आपको 10 टाइम्स इनपुट नहीं लेना। अगर आप निकल जाओगे 10 नंबर्स का इनपुट लेने के लिए तो आपको कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले 10 इनपुट के डायनेमिक इनपुट फंक्शन बनाओ और उसके बाद प्रोग्राम रन करो और 10 बार उसको इनपुट दो। उससे अच्छा आप बनाओ यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू 1 फॉर आई इन रेंज 1, 11 कॉलन n इक्वल्स टू इंट इनपुट f स्ट्रिंग और एंटर द नंबर i। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप जितने टाइम भी आप एंटर करोगे नंबर, आप उतनी टाइम यहाँ पर 10 नंबर्स का, 20 नंबर्स का, 30 नंबर्स का इनपुट ले सकते हो इस प्रोग्राम की मदद से। तो यहाँ पर देखो इंटर द नंबर 1, बट अभी तक मैंने यहाँ पर 10 डाला हुआ है। अगर मैं यहीं पर ऊपर में एक अगर इनपुट ले लूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देता जाऊंगा इनपुट 10 9 और 10 नंबर्स का यहाँ पर इनपुट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर सिंपली ये हमारा प्रोग्राम क्या है, एवरेज इज 22.3 और टोटल इज 223। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे इसे थोड़ा सा और डायनेमिक अगर बनाना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर n इक्वल्स टू n और एक इनपुट ले लूंगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंड इनपुट और एंटर द टोटल नंबर। यहाँ पर मैं टोटल नंबर को प्रिंट कर लूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर टोटल नंबर प्रिंट होगा तो मैं यहाँ पर इसे हटा करके n+1 कर देता हूँ। ठीक है, 1, n+1। अब ये कोड क्या करेगा, अब ये लेगा एंटर द टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितने चाहिए, हमें 10 चाहिए। अब उसके बाद एंटर द नंबर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 5.5 और टोटल 5। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा डायनेमिक कैसे कर सकते हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन में एवरेज ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है हमारा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि एलसी। एलसी क्या होता है, एलसी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। दे आर मोर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर देन ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसी जो है वो हमारा मोस्ट फास्टर देन ट्रेडिशनल फॉर लूप से ज्यादा फास्ट है, बट इसमें हम लूप का यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और उसके साथ में हम एलसी का भी यूज करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। एलसी इक्वल्स टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और एलसी इक्वल्स टू वैल्यू इरिटेशन, हमें सिर्फ देना पड़ता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक कंपैरिजन देख लेना। सबसे पहले विदाउट यूजिंग एलसी लिस्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बना ली और उसके बाद यहाँ पर हम 10 नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1, 11, यानी कि 10 नंबर्स का स्क्वायर करना है। lis.append i इंटू 2, यानी कि ये i की वैल्यू को 2 से 2 के पावर कर देगा, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होकर के लिस्ट में असाइन हो जाएगा। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का स्क्वायर हो चुका है। अब यही सेम कोड को देखो कितना अच्छे से हमने ऑप्टिमाइज कर लिया यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से हमने यहाँ पर इस पूरे के पूरे कोड को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोड कि हमने यहाँ पर लिस्ट को कैसे कंप्रेस किया है। प्रिंट, सबसे पहले यहाँ पर हम दे देंगे इरिटेशन, यानी सॉरी इरिटेशन कह रहा हूँ मैं, बॉडी ऑफ लूप दे देंगे कि हमें रिजल्ट क्या प्रोवाइड करना है, और उसके बाद फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद सिंपली फॉर वेरिएबल और कंडीशन। और जैसे मैं इसे भी रन करूंगा तो देखो यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर मिल चुका है। वही सेम काम हमें 1 2 3 4 यानी कि 4 लाइन में किया, और उसी सेम काम को हमने एलसी की मदद से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में कर
कर लिया। अब सेम इसी तरह से इवेंट नंबर फाउंड करना है, तो यहाँ पर देखो हमने फाउंड किया है विदाउट यूजिंग एलसी। फॉर लूप से लिस्ट, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, उसके बाद फॉर आई इन रेंज और कंडीशन दे दी, उसके बाद एक और कंडीशन दे दी इफ के साथ, और उसके बाद लिस्ट अपेंड कर दिया और लिस्ट में हमने सभी के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो 2 4 8 6 10 आ गया। अब इसी काम को हम लिस्ट की एलसी की मदद से करेंगे। प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 1, 11 इफ आई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो सारे के सारे इवन नंबर आ गए और सारे के सारे ऑड नंबर आ गए। तो आई होप आपको काफी अच्छे से हमारा जिप और फिबोनाची कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।